नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज का ये सेशन खबरें आपके काम की में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम अखबार में आई शिक्षा जगत की वैकेंसीज़ की खबरें, रिजल्ट्स की खबरें, नई परीक्षाओं की खबरों को एक जगह इकट्ठी करते हुए आप सबके लिए लाते हैं ताकि आप सबको मिल सकें खबरें आपके काम की। चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज की सबसे पहले खबर है, अंग्रेजी के पेपर के साथ आज खत्म हो जाएंगी बोर्ड की परीक्षाएं। पेपर लीक होने के बाद केंद्रों पर बरती जा रही है विशेष सतर्कता। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बुधवार को ख़त्म हो जाएंगी। पिछले महीने 30 मार्च को बलिया में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद वही परीक्षा अंतिम दिन 13 अप्रैल को कराई जाएगी। जिले में 24 मार्च से चल रही परीक्षाओं के बीच 30 मार्च को दूसरी पाली में अंग्रेजी नए पुराने पाठ्यक्रम का पेपर बलिया में लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त कर उसे 13 अप्रैल को सुबह की पाली में 8 से 11:50 तक करने का निर्णय लिया गया है। और मूल्यांकन के लिए होगा शिक्षकों का ब्यौरा। यह अब बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी हैं, तो अब शिक्षकों के कॉपीज़ के मूल्यांकन का जो क्रम है वो जारी होने वाला होगा। तो आज से उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। 24 अप्रैल से आयोजित की जाएगी ARO की मुख्य परीक्षा। 354 पदों पर 354 पदों पर भर्ती के लिए मेंस में शामिल होंगे 3960 अभ्यर्थी। तो ये खबर है आपकी ARO की मुख्य परीक्षा के लेकर। समीक्षा अधिकारी ARO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2021 की मुख्य परीक्षा 24, 25 और 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने मंगलवार को मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ARO के 354 पदों पर भर्ती के लिए 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 27,47,02 अभ्यर्थियां प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ये है ARO की मुख्य परीक्षा से जुड़ी हुई खबरें। साथ ही साथ इसमें एक छोटी सी खबर और जोड़ दी है। नर्स प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। जो अभी कुछ दिन पहले नर्स प्रारंभिक परीक्षा हुई थी मेल के लिए, उसकी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। और एक छोटी सी खबर इसी में सम्मिलित है कि यूनानी विभाग में भर्ती के लिए मांगे परंपरागत आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के तहत राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज में विभिन्न प्रकार के 6 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परंपरागत आवेदन एवं आवश्यक अभिलेख मांगे हैं। तो ये खबर है आपकी ARO को लेकर, उत्तर कुंजी नर्स मेल की और साथ साथ यूनानी विभाग के पदों की। चलिए चलते हैं अगली भर्ती की ओर। और अगली खबर है, 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स में इसी सत्र से दाखिला को मिली हरी झंडी। UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा, विद्यार्थी चाहें तो एक ही विश्वविद्यालय से एक समय पर 2 कोर्स कर सकेंगे। 3 तरह से मिल सकेंगी 2 डिग्रियां। UGC की ओर से तैयार मसौदा दिशा निर्देश के मुताबिक विद्यार्थी 3 तरह से 2 डिग्रियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। पहला, वे दोनों शैक्षणिक कार्यक्रमों को फिजिकल मोड यानी कक्षा में जाकर पढ़ सकते हैं, बशर्ते एक कोर्स की कक्षा का समय दूसरे कोर्स के टकराता ना हो। दूसरा, वे एक पाठ्यक्रम में कक्षा में जाकर और दूसरे को ऑनलाइन मोड पर भी या दूरस्थ मोड से भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा और अंतिम तरीका है कि वे दोनों पाठ्यक्रम ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से एक साथ पढ़ें। यह विद्यार्थियों को यह बहुत बड़ी समस्या रहती है कि क्या हम एक साथ कोई 2 डिग्री ले लें तो वो मान्य होगी कि नहीं। इस समस्या पर UGC ने ये क्लियर कर दिया है कि हम एक साथ 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। इसकी तरीका भी बता दिया है कि हम दोनों कोर्सेज यहाँ तो फिजिकली क्लास जाकर अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते दोनों का टाइम ना मिले, या फिर हम एक ऑनलाइन करके एक ऑफलाइन कर सकते हैं, और यहाँ दोनों ही ऑनलाइन कोर्स हम ले सकते हैं। तो ये जो खबर थी ये थी UGC की तरफ से। अब एक साथ 2 परीक्षाओं में आप बैठ सकते हो। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है आपकी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने स्तर से लेकर PG व
PhD में प्रवेश, केवल स्नातक में संयुक्त प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले। यह खबर है हमारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। EVV के सत्र 2022-23 के तहत परा स्नातक PG प्रवेश परीक्षा और सत्र 2021-22 के तहत संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा कैट के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दोनों प्रवेश परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से कराएगा, जबकि स्नातक में प्रवेश के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को कुलपति ने प्रवेश समिति के सदस्य के साथ बैठक की और तय हुआ कि इस बार केवल स्नातक में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले लिए जाएंगे। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के पाठ्यक्रम और LLB में भी विश्वविद्यालय अपने स्तर से ही दाखिले लेगा। तो ये खबर थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जो है राजस्थान से। राजस्थान से खबर क्या है? रीट 2022 ऑनलाइन आवेदन 18 से, परीक्षा 23 व 24 जुलाई को। ये खबर है अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से शुरू होंगे। अंतिम तिथि 18 मई है। सोमवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। परीक्षा 23 व 24 जुलाई से पहले प्रस्तावित है। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रही तो परीक्षा आगे के दिन भी कराई जा सकती है। लेवल 1 व लेवल 2 के लिए 550 रुपये आवेदन शुल्क लगेंगे। वहीं दोनों परीक्षाएं देने पर 750 रुपये लगेंगे। रीट 2021 के लेवल 2 के जो अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो रीट के आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये खबर थी राजस्थान से। जो विद्यार्थी रीट की परीक्षा देना चाहते हैं वह अपना आवेदन समय से करा लें। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। गणित, भाषा और सामान्य टेस्ट स्कोर से होगा दाखिला। CUET केंद्रीय विद्यालयों में जो प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, कॉमन प्रवेश परीक्षा, उसके लेकर आज की खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय DU में स्नातक कोर्सेज दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होने वाले हैं। बीते साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी DU ने 12 कोर्सेज के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। इसमें BMS तो ये खबर थी हमारी गणित, भाषा और सामान्य टेस्ट स्कोर से होगा दाखिला CUET की। और अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानाध्यापक भर्ती परिणाम पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ के, पवन त्रिवेदी व 6 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए वर्ष 2013 में 599 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। 8 वर्ष तक साक्षरता प्रक्रिया रुकी रही थी। बोर्ड ने हाल ही में भर्ती के लिए साक्षरता प्रक्रिया पूरी की थी। मामले में शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में संविदा पर तैनात प्रधानाध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए भर्ती विज्ञापन को रद्द करने की मांग की और कहा कि नई नियुक्तियों को रोकते हुए उन्हें ही कॉलेज के प्रधानाध्यापक के पदों पर तैनात किया जाए। और अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी RO ARO की मुख्य परीक्षा 24 से, यह भी हम बता चुके हैं। स्टाफ नर्स की प्री, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब न्यूज़ दे रखी हैं, छोटी छोटी देख लीजिए। स्टाफ नर्स प्री की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। यूनानी विभाग में भर्तियां और प्रवक्ता अभियंत्रक के 20 पदों पर चयन हो चुका है। ये RO ARO की मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल से चालू हो रही हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। ये हो गया है स्नातक वाला भी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर थी। ये एक अच्छी न्यूज़ है बड़ी ही। यूपी विशेष सुरक्षा बल के लिए 5124 पद सृजित किए गए हैं। लखनऊ में होगा विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर यूपी में बने विशेष सुरक्षा बल के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। इसमें मुख्यालय के लिए 87 पद और प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर और सहारनपुर में स्थापित होने वाली 5 वाहिनियों के लिए 5037 पदों पर सृजित किए गए हैं। हाल ही में अयोध्या में भी वाहिनी स्थापित करने का शासन आदेश हुआ है, लेकिन इसके बाद के पदों का सृजन नहीं किया गया। विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस बल के मुख्यालय में के लिए ADJ, IG, DIG, सेना नायक व प्रतिशत निरीक्षक का एक पद सृजित किया गया है। DSP निरीक्षक व DR के भी 2 पद हैं। इसके अलावा निरीक्षक MA, MK,
6 उप निरीक्षक के 18, मुख्य आरक्षी के 12 व आरक्षी के 40 पद होंगे। 5 वाहिनियों के लिए 5 सेना नायक, 5 उप सेना नायक, 5 सहायक सेना नायक, 163 शिविरपाल व दल नायक, 119 उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, 853 मुख्य आरक्षी। ये अच्छी बात है कि एक नई फोर्स उत्तर प्रदेश में सृजित की गई है जो उत्तर प्रदेश के विशेष इन जिलों में कार्य करेगी, और अभी इसके पद सृजित हो गए हैं। अब देखते हैं कि इसकी भर्ती कब तक निकाली जाएगी। अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। ऑडिट आपत्ति में फंसा शिक्षकों का एरियर। यूजीसी से नियम के तहत आर्ता तिथि से पदोन्नत वेतन मान के कैरियर में भुगतान की मांग। शिक्षा मंत्रालय ने भी शिक्षकों की समस्या से झाड़ा पल्ला, प्रमोशन के बाद भी परेशानी। ये यूजीसी उच्च शिक्षा की तरफ से ही परेशानियां हैं। शिक्षकों का जो वेतन है वो एरियर वगैरह फंस गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। फिर धीमी पड़ गई सीबीआई की जांच, स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार। यूपीपीएससी में 5 वर्ष की जांच के दौरान सिर्फ 2 मुकदमे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की सीबीआई की जांच की गति फिर धीमी हो गई है। सीबीआई को कोर्ट में इस आशय से स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि कब तक जांच में क्या हुआ है। सीबीआई के समक्ष आयोग की परीक्षाओं में धांधली की शिकायत दर्ज करने वाले हजारों प्रतियोगी छात्रों अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर जांच जो चल रही थी वो बड़ी धीमी हो गई है। अभी देखते हैं कोर्ट ने कहा है सीबीआई इस पर क्या काम करती है। कोर्ट ने सुनवाई की नज़दीक आने पर मार्च में सीबीआई की सक्रियता अचानक बढ़ी थी और जांच टीम ने आयोग की कुछ परीक्षाओं के संबंधित दस्तावेज भी खंगाले थे, लेकिन इसके बाद जांच फिर धीमी पड़ गई है। सीबीआई की धीमी जांच के मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने मांग की है कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट प्रतियोगी छात्रों की संघर्ष समिति को भी दे ताकि छात्रों को वास्तविकता का पता चल सके। चलिए देखते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपकी ग्राम विकास अधिकारी के 2142 पदों पर होगी भर्ती। बड़ी अच्छी बात है। ग्राम विकास अधिकारी लखनऊ। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के खाली चल रहे 2142 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ग्राम विकास अधिकारी विभाग इन पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3000 क्लस्टर मैनेजर और अन्य कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। सरकार द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की योजना के तहत ग्राम्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन से जुड़े पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये वीडियो की नियुक्ति हैं। 3000 नौकरियां आउटसोर्सिंग से मिलेंगी और 100 दिन में आयोग को अधियाचन भेजना पड़ेगा विभाग को। ये अच्छी न्यूज़ है और बहुत सारी जो वैकेंसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जारी करी जा रही हैं वो बड़ी खुशी की बात है। बच्चे अपने विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू कर दें। तो ये था हमारा आज का सेशन, खबरें आपके काम की। अगर आपके काम की भी इसमें कोई खबर हो तो आप हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दें, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही अपने काम की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।